हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज के अंदर। पीछे की क्लासों में हमने डिस्कशन किया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और हमने दो इम्पोर्टेंट ग्लैंड हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज की इस क्लास के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड और उससे रिलीज होने वाले जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं उनके फंक्शन के बारे में। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे कि इस ग्लैंड की क्या क्या खास बातें होती है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, उन हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं, इनको और किस नाम से हम जानते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है, इनका ओरिजिन कैसा होता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं अपन पीनियल ग्लैंड की कि ये जो ग्लैंड है ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। दूसरी बात, इनका जो ओरिजिन होता है वो होता है एक्टोडर्म से। इनकी जो पोजीशन होती है या यूं कहे जो लोकेशन होती है वो होती है रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, जिसको हम बोल सकते हैं एपिथैलेमस। मतलब स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोल रहे हैं अपन? पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड का ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्म का। प्रेजेंट कहाँ पे होती है ये? ब्रेन के अंदर। उसके बाद में इस ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल क्लॉक और जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। इस ग्लैंड को हम थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इस ग्लैंड को हम ब्रेन सेंड के नाम से भी जानते हैं। ब्रेन सेंड का मतलब मस्तिष्क की रेत। अब पीनियल ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से क्यों जान रहे हैं, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से क्यों जान रहे हैं और ब्रेन सेंड के नाम से क्यों जान रहे हैं? तो सबसे पहले इसको बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी का नाम क्यों दिया गया है? अब जिस हिसाब से घड़ी का काम होता है 24 घंटे का जो टाइमिंग होता है वो बताने का, उस हिसाब से पीनियल ग्लैंड भी अपनी बॉडी के अंदर जो 24 घंटे की जो एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये क्या करती है? मेंटेन सर्काडियन rhythm of body like sleep wake cycle। 24 घंटे के सर्काडियन राइदम को मेंटेन या फिर रेगुलेट बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? पीनियल ग्लैंड की है। जैसे कब अपने को सोना है, कब अपने को जागना है, ये जो फिक्स टाइमिंग रहती है ये इस पीनियल ग्लैंड की वजह से ही रहती है। इसलिए पीनियल ग्लैंड को हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। दूसरा, इसको थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी या फिर मनुष्य की तीसरी आंख के नाम से क्यों जाना जा रहा है? हमने तो मनुष्य की 2 आंखें ही देखी हैं, तो यहाँ पे ये तीसरी आंख का काम कैसे कर रही है? मान लीजिए कि अपन एक बंद कमरे में है और अपनी जो दोनों आंखें हैं वो सिर्फ बंद कमरे के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसी को देख पा रही है। अब बंद कमरे से बाहर क्या हो रखा है उस एक्टिविटी को हम नहीं देख पा रहे अपनी 2 आंखों से, लेकिन हम फील जरूर कर सकते हैं कि बाहर अंधेरा हो सकता है, बाहर उजाला हो सकता है, बाहर आंधी आ रखी होगी, बाहर कोई बारिश वाला मौसम हो रखा होगा। ये जो अपन फील कर पा रहे हैं ये हमने अपनी दोनों आंखों से नहीं देखा है, ये अपने को जो फील करवा रही है वो अपनी पीनियल ग्लैंड करवा रही है। उसके अलावा हमने इसको ब्रेन सेंड क्यों बोला है? क्योंकि ये एक्यूमुलेट करती है, एक्यूमुलेट्स
साल्ट ऑफ कैल्शियम। ये अपने ब्रेन के अंदर जो कैल्शियम होते हैं उनको एक्यूमुलेट करके रखती है, और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो ये जो कैल्शियम होता है ये रेत के जैसा दिखाई देने लग जाता है। इसलिए इसी ग्लैंड को हम किस नाम से जान रहे हैं? ब्रेन सैंड के नाम से भी जान रहे हैं। जैसे क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे कि बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी के नाम से कौन सी ग्लैंड को जाना जाता है? आंसर अपना पीनियल ग्लैंड। उसके बाद में थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य की तीसरी आंख के नाम से कौन सी ग्लैंड को जाना जाता है? अपना आंसर क्या आएगा? पीनियल ग्लैंड। उसके बाद में मस्तिष्क की रेत या ब्रेन सैंड के नाम से कौन सी ग्लैंड को जाना जाता है? अपना आंसर क्या आएगा? पीनियल ग्लैंड। उसके बाद में अपन बात करते हैं पीनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स की। पीनियल ग्लैंड से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन, और सेकंड वाले को बोलते हैं सीरोटोनिन। और मेलाटोनिन और ये सीरोटोनिन होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? इनका फॉर्मेशन एक अमाइनो एसिड से होता है। उस अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। ट्रिप्टोफैन नाम के अमाइनो एसिड के बायोसिंथेसिस से इन दो हार्मोन, जिसको हम मेलाटोनिन और सीरोटोनिन बोल रहे हैं, ये हार्मोन रिलीज होते हैं। अब अपने को ये देखना है कि ये जो मेलाटोनिन होता है ये कब रिलीज होगा, और सीरोटोनिन होता है ये कब रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो मेलाटोनिन होता है ये डार्क के अंदर एक्टिव रहता है, और सीरोटोनिन है ये लाइट के अंदर रिलीज होता है। अब मेलाटोनिन डार्क फेज के अंदर रिलीज हो रहा है, इसको ही हम बोलते हैं स्कोटोफेज, और सीरोटोनिन लाइट फेज के अंदर ज़्यादा रिलीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फोटोफेज। अब इनको याद कैसे करें? एक लाइट के अंदर रिलीज हो रहा है, दूसरा डार्क के अंदर रिलीज हो रहा है। कन्फ्यूजन अपने को रहता है कि मेलाटोनिन डार्क में होता है कि सीरोटोनिन डार्क में होता है, या मेलाटोनिन लाइट में होता है कि सीरोटोनिन लाइट में होता है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक रहती है कि एम से मेलाटोनिन है तो एम से मून होता है, एस से सीरोटोनिन है तो एस से सन होता है। अब मून के अंदर क्या होता है? डार्क फेज रहती है, और सन के अंदर क्या रहती है? लाइट फेज रहती है। तो सन लाइट फेज सीरोटोनिन, मून मेलाटोनिन डार्क फेज। ठीक है, मेलाटोनिन डार्क फेज के अंदर रिलीज होता है और सीरोटोनिन लाइट फेज के अंदर रिलीज होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं मेलाटोनिन हार्मोन के। इस मेलाटोनिन हार्मोन को हम एंटी गोनाडल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन को एंटी गोनाडल हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्या मीनिंग हुआ इसका? एंटी गोनाडल मतलब गोनाड्स के ऊपर जो हार्मोन काम कर रहे हैं उसका अपोजिट काम करेगा कौन? मेलाटोनिन। तो हम बात करते हैं कि गोनाड के ऊपर कौन कौन से हार्मोन काम कर रहे हैं। जैसे एलएच काम करता है, एफएसएच काम करता है, एंड्रोजन काम करता है, और फीमेल की बॉडी के अंदर भी एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन काम करता है। अब एंटीगोनाडल इसको बोला है, तो ये जो हार्मोन होते हैं ये मेल और फीमेल के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको डेवलप करने का काम करते हैं। तो मेलाटोनिन का काम क्या हो जाएगा? उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप नहीं होने देना है। जैसे जो मेलाटोनिन है ये प्यूबर्टी को डिले करवाता है। अब इस पॉइंट से अपने कॉन्सेप्ट समझेंगे अच्छा वाला कि मेलाटोनिन यदि ज़्यादा बन रहा है, डार्क के अंदर ज़्यादा बन रहा है, तो प्यूबर्टी लेट आने वाली है, प्यूबर्टी को डिले करवा रहा है। मेलाटोनिन जब ज़्यादा बनेगा तो प्यूबर्टी डिले हो जाएगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी थोड़ी सी लेट एज के अंदर
आने वाली है। लेकिन जो कॉन्जेनिटली ब्लाइंड गर्ल होती है उनके अंदर अर्ली एज के अंदर ही प्यूबर्टी वाली एज देखने को मिलती है। मतलब जो जन्म से ही अंधी लड़की है, अब अंधी लड़की है तो उसके अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है और उस अंधेरे के अंदर मेलाटोनिन ज़्यादा बढ़ना चाहिए। हमने यहाँ पे बोला है कि मेलाटोनिन प्यूबर्टी को डिले करवा रहा है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है वो बाद में होता है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो जन्म से ही अंधी लड़की है उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी अर्ली एज के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, ऐसा क्यों देखने को मिला अपने को? तो हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की कि जो पीनियल वाले हार्मोन होते हैं अपने, जिसको हम बोल रहे हैं मेलाटोनिन और सीरोटोनिन, मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन, इनका फॉर्मेशन किस हिसाब से होता है एक सिंपल सा पाथवे बताऊंगा आपको। सबसे पहले इनके फॉर्मेशन के लिए अपने को चाहिए ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। इस ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से फॉर्मेशन होता है 5 हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टोफैन। इस 5 हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टोफैन से सीरोटोनिन का फॉर्मेशन होता है। सीरोटोनिन से एसिटिल सीरोटोनिन बनता है और एसिटिल सीरोटोनिन से बनता है मेलाटोनिन। अब ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप चल रही है, कौन कौन सी स्टेप लाइट के अंदर चलेगी, कौन सी स्टेप है वो डार्क के अंदर चलेगी। तो यहाँ सीरोटोनिन से लेकर ये जो मेलाटोनिन का फॉर्मेशन हुआ है ये हुआ है डार्क फेज के अंदर, और ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से लेकर के सीरोटोनिन का फॉर्मेशन हुआ है ये हुआ है लाइट फेज के अंदर। हमने यहाँ पे देखा है कि मेलाटोनिन है वो अंधेरे वाला हार्मोन है, अंधेरे में ये ज़्यादा बनता है, यदि इसको लाइट नहीं मिली तब ये ज़्यादा बनता है। और यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि जो अंधी गर्ल है या अंधी लड़की है उसके अंदर मेलाटोनिन तो बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, और मेलाटोनिन ज़्यादा बढ़ना चाहिए तो प्यूबर्टी डिले होनी चाहिए उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्यूबर्टी अर्ली एज के अंदर ही आ जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी अर्ली एज के अंदर ही देखने को मिलती है। अब इसका जो रीज़न है वो अपने को ये पाथवे समझाने वाला है। जो जन्म से अंधी लड़की है उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, तो हम ये मान के चल रहे कि उसके अंदर मेलाटोनिन ज़्यादा बनेगा। ये हम सोच रहे हैं कि अंधेरा है तो मेलाटोनिन ज़्यादा बनेगा, लेकिन अपने को यहाँ पे ये पाथवे बता रहा है कि मेलाटोनिन बनने से पहले सीरोटोनिन का बनना जरूरी है। यदि सीरोटोनिन नहीं बना तो फिर मेलाटोनिन भी नहीं बनने वाला है। अब सीरोटोनिन बनेगा तो उसको चाहिए लाइट, लेकिन जो कॉन्जेनिटली ब्लाइंड गर्ल है उसको लाइट कभी भी नहीं मिलती है, और उसको लाइट नहीं मिलती है तो उसके अंदर कौन नहीं बनेगा, सीरोटोनिन नहीं बनने वाला है, और सीरोटोनिन नहीं बनेगा तो फिर मेलाटोनिन भी उसके अंदर नहीं बनने वाला है। तो इन दो पॉइंट के जो मीनिंग अब मैंने समझाए हैं वो इस हिसाब से है। उसके बाद में एक होता है मेलाटोनिन जो हार्मोन है, और एक होता है मेलानिन। मेलाटोनिन और मेलानिन इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस होता है? मेलाटोनिन हम बोल रहे हैं हार्मोन को, और मेलानिन होता है, ये होता है पिगमेंट। और ये जो मेलानिन पिगमेंट होता है ये हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करवाता है। यदि मेलाटोनिन की अमाउंट ज़्यादा है बॉडी के अंदर और मेलाटोनिन की अमाउंट कम है अपनी बॉडी के अंदर, मेलाटोनिन ज़्यादा है अंधेरे के अंदर तो मेलानिन पिगमेंट
कम बनेगा। यदि मेलाटोनिन कम है तो मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा बनेगा। यदि मेलानिन अपनी बॉडी के अंदर कम बनता है तो अपनी बॉडी का जो कलर रहता है वो थोड़ा सा लाइट रहता है। यदि मेलानिन ज़्यादा बनने लग जाए अपनी बॉडी के अंदर तो अपनी स्किन का जो कलर रहता है वो डार्क जैसा होता है। मतलब अपन काले कब दिखते हैं, मेलानिन ज़्यादा हो जाता है। हम गोरे कब दिखते हैं, जब मेलानिन कम हो जाता है। अब अंधेरे के अंदर रहते हैं तो मेलानिन कितना बढ़ेगा, कम बढ़ने वाला है। इसीलिए अपन यदि छांव में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, अंदर ही रहते हैं रूम के, तो अपनी स्किन का कलर थोड़ा सा गोरा सा दिखने लग जाता है। और यदि बाहर निकलते हैं धूप के अंदर तो लाइट के अंदर मेलानिन भी ज़्यादा बनने वाला, और मेलानिन ज़्यादा बनेगा तो अपनी स्किन का कलर डार्क होने वाला है। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने पीनियल ग्लैंड के बारे में देखी है। और नेक्स्ट ग्लैंड अपन देखने वाले हैं थायराइड ग्लैंड को। थैंक यू।